ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आयोजन होने जा रहा है गांव गुम्मर में, उसकी आप देख सकते हो किस तरह का क्या माहौल है और कितने यहाँ पर जन लाभ आपको दिखाई दे रहा है। गिने चुने ही अभी तक यहाँ पर आदमी मौजूद है। ऐसी कोई खास लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? सतबीर। सतबीर जी, कैसा चुनावी माहौल आपके गांव में? अरे देवेंद्र का जन जीतेगा। अरे निर्मल ताज दिया देते। अच्छा, हाँ उड़ान लग रहा है। आए जागा उड़ा बुढ़ा ने 6,000 पेंशन दूंगा। हमने पेंशन दिए को देवेंद्र का जन चाव हम थे। देवेंद्र का जान चाव है। हाँ मतलब उससे का जान चाहिए, उन्हें चाहिए कुछ भी है? हमने संधा कुछ भी। अच्छा, और 4,000 ने सर पर देखना चलेगा। पहले पेंशन ना देते जब रोटी नहीं खाते भूखे मरे थे हमें। अच्छा, ये उड़ा क्या है तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क पड़ा है कुछ भी ना। हाँ हाँ। वो तो इसका छोरा भी आया था दीपेंद्र हुड्डा। आए जागा कोई आओ अच्छा वह भी बेटा दिया दे। अच्छा, निर्मल चौधरी ता दिया दे गांव में आई थी क्या? गाँव में आई से पार में वो तो चिड़िया ताई है। हाँ क्या बात हुई, हुआ क्यों तादी? और वो सब बाहर के आदमी ले रहे थे। अच्छा। लोग आई भी और आदमी भी बाहर के काम करना था कोई भी। अच्छा, बजा दिया अड्डे पे। आड़े बता दिए। अच्छा, चलो एक तक कर दिया तुमने साफ है। दूसरे का क्या हाल करोगे कुलदीप सर? उसका भी नहीं कर देंगे। उसका भी नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये माहौल सिर्फ इस गांव का, पूरे गन्नौर में ये माहौल पूरे गनौर का। का ध्यान है? हाँ का ध्यान है? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। फिलहाल गांव गुम्मर से हम कवर कर रहे हैं। यहां पर जो कांग्रेस के सबसे बड़े प्रत्याशी सीएम के चेहरे हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी यहां पर जनसभा होने जा रही है गांव गुम्मर में। उससे पहले हम गांव की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में चुनावी माहौल कैसा है। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कुलदीप शर्मा जी, उनकी चुनावी जनसभा होने जा रही है, जिसको संबोधित करेंगे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आइए गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है और उनका कांग्रेस के बारे में क्या कहना है। आज राम राम जी, आपका नाम? अरे राम भाई साहब, आपके चैनल को पहले राम राम। हाँ जी। अपने क्या गांव का नाम है? गुम्मड़ गाँव है भाई। अच्छा जी। हाँ भाई। आज गांव गुम्मर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है श्री कुलदीप शर्मा जी। कैसा क्या माहौल लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से कुलदीप शर्मा, उनके बारे में? कुलदीप शर्मा का इतना भय बैठा दिया हमारे शेर भाई ने, काद्यान साहब ने इतने निष्पक्ष भाव से इतने काम कर रखे 8-10 साल से, जो बिना किसी निष्पक्ष भाव से, अपने मेंबर भी नहीं है, अपने घर से अपने जेब से खर्चा करके 10 एम्बुलेंस और भाई रिक्शा और कूड़ादान की रिक्शा इतनी लगा रखी है कि हमारे बुजुर्ग भी आज उसको याद करते हैं। और रही बात दूसरी, एक हमारी बहन है निर्मल, जो कि हल्के को बदनाम कर रही है, भाई को बदमाश बता रही है। भाई हमारा बिल्कुल एक देवा के रूप में है, जो सबको अपना बाप की तरह इज्जत देता है, भाई की तरह भाई के समान दे रहा है। रही बात दूसरी, वह कहती है कि भाई बदमाश है, भाई हमारा बदमाश नहीं है। और वह कहती है इसके कपड़े इतने हैं, नू है, वो हमारे भाई के कपड़े का भी रेट बता रही है। उसने शर्म आनी चाहिए, हमारा भाई कम से कम वस्त्र तो पहन रहा है। 2 अक्टूबर को जो वीडियो वायरल हुई थी, वह उन्हीं के साथ ही उन्हीं का समर्थन करिए, वह उनकी क्यों तलवार बन रही है? कम से कम बहन ने अपने भाई का साथ देना चाहिए हल्के में हैं। ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ गांव गुम्मर का माहौल किसके प्रति है? कांग्रेस की आज जो रैली जनसभा होने जा रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आने वाले हैं, क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस का कुछ बदलाव होने जा रहा है? गाँव का कुछ बदलाव होगा? कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा? बिल्कुल नहीं हो। चाहे बाबू बेटा नाक रगड़ लेना तब भी नहीं कुछ हो सकता। ये चाहे किसी ने भी बुला लो, कांग्रेस के कितने बड़े नेता को बुला लो, हमने अपने दिल में बसा लिया, अपने बुजुर्गों के भी दिल में बसाया है, देवेंद्र काद्यान को। अरे 110% जीत होगी, कम से कम 1 लाख वोटों से जीत होगी। गन्नौर हल्का हमने पहले से ही विधायक चुन दिया है। बीजेपी वाले सीएम नायब सिंह सैनी को बुलाकर यहाँ पर जनसभा करवाते हैं गन्नौर हल्के में, और अब कांग्रेस वाले कुछ ही दिनों पहले दीपेंद्र हुड्डा सांसद की यहाँ पर उन्होंने चुनावी रैली करवाई है कुलदीप शर्मा जी ने, और आज जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। क्या यह दर्शाता है कि बीजेपी और कांग्रेस की दोनों ही पार्टियां देवेंद्र काद्यान प्रत्याशी से यहाँ पर डर चुकी है?
नहीं, ये तो हुड्डा सिर्फ अपने बहगे मारे भाग रहे हैं। अगर हो सके तेरी लहर में कुछ कुलदीप शर्मा जीत जाएं। कुलदीप शर्मा अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते, और तो इससे बत्ती मैं क्या कहूँ। इन्होंने सिर्फ अपने अपने बंदे लगाए हैं, और जो ये कह रहे थे ना कि भाई अपना तो दे दे, इंटरव्यू नंबर दे दे, फलाना तेरे को नौकरी दे देंगे, ये आप अपने बंदों को ही लगाते हैं, किसी गरीब को नहीं लगाते। देवा भाई सब गरीब को, 36 बरादरी को लेकर अपने साथ लेकर चले हुए हैं। हाँ जी। अभी कुछ ही दिन पहले कुलदीप शर्मा ने एक महापंचायत कही थी, बोला ये खदरे की महापंचायत हो रही है गांव घसोली में, गांव जहाँ भी कौन से गांव में उन्होंने की थी, गांव दतौली में। उस पंचायत में कुलदीप शर्मा ने यह अनाउंस किया कि पूरे खदरे की पंचायत मेरे साथ, पूरा खदरा मेरे साथ है, और वहाँ पर पता नहीं 40-50 कितने भी सरपंच कह रहे हैं मेरे समर्थन में। उसके बारे में क्या कहना, क्योंकि उसी दिन शाम को घसोली गांव में खदरा की महापंचायत हुई थी और उसमें सभी सरपंच वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ कोई सरपंच नहीं था भाई साहब, इनके खुद अपने मेंबर थे। कहाँ? घसोली वाले में कुलदीप शर्मा की महापंचायत। हाँ, इन्होंने अपनी एक जो इनकी मीटिंग के आदमी थे वही आदमी थे, और में कुलदीप शर्मा की में इनके अपने ही मेंबर थे। और उस पर सरपंचों को तो वैसे बदनाम कर रहे हैं। सरपंच तो पहले भाई से लिखित रूप में दे रखा है, काद्यान को तय दिल से अपने दिल में बिठा लिया और चुन दिया भाई, वो तो 100 का 100। हाँ, चुन दिया भाई। तो फिर ये कांग्रेस जैसे रैली कर रही है और ऑफर दे रही है, कुलदीप शर्मा का लड़का चाणक्य शर्मा लोगों के बीच में जाकर कह रहा है कि मैं हुड्डा साहब के पास सरकारी नौकरियां पर्चा लेके जाऊंगा तुम्हारे लड़कों का, तुम्हारे बच्चों का, कि इन्होंने मेरे को वोट दिया है और इनकी नौकरी लगवाओ। क्या इस तरह की राजनीति करके जनता का झुकाव अपनी तरफ कर सकेगी कांग्रेस? नहीं करेगी, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं भैया। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं कर पाते। ये तो अपनी जमानत जब्त करा, ये हुड्डा खुद नहीं बचा पाए थे, तो ये कुलदीप शर्मा क्या बचाएगा। हाँ जी। कंपटीशन में कौन दिख रहा देवेंद्र कादियानी? ये कंपटीशन में बीजेपी कंपटीशन में है या कुलदीप शर्मा? इन दोनों का सुपड़ा साफ होना है। इनका ये जो इन्होंने कहना रोग काटू, ये काटू, वोट काटू, ये वोट काटू नहीं है, ये रोग काटू है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था कि वोट काटू जो है उनको वोट ना दे, कांग्रेस बीजेपी का ही कंपटीशन है। तो क्या देवेंद्र कादियान वोट काटू है या रोग काटू है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई काद्यान वोट काटू नहीं है, रोग काटू है। इन दोनों आगा जड़ से सफाया करेगा। और इसने पूरे हल्के में ये दिखा दिया है कि भाई मानस की क्या इज्जत होती है, क्या वैल्यू होती है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। राजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांव घूमट ब्राह्मण समाज से। गांव गुमर के ही रहने वाले हैं। आज आपके गांव में कांग्रेस की जनसभा होने वाली है जिसको संबोधित करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि सीएम के दावेदार है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे उसके बारे में? यहाँ पर जो कुलदीप शर्मा यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी है, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जीरो है जी। जीरो है जी? आप सीधा कह रहे हैं जीरो है? यहाँ पे पिछली बार यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आए हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, आज खुद भूपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, फिर भी जीरो? जीरो है सर। उसकी क्या वजह है भाई साहब? उसकी वजह है कि हमारे देवेंद्र भाई ने काम किया है। वो नेता नहीं, बेटा है। नेता नहीं, बेटा है। बेटा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये भी बयान दिया है कि वोट काटुओं को वोट ना दे, केवल कांग्रेस और बीजेपी का ही कंपटीशन है। हम शरय के बटन दबाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे। दोनों कौन कौन है? ये अपना कुलदीप शर्मा और अपना देवेंद्र ये कौशिक। देवेंद्र कौशिक। हाँ। अच्छा, मतलब गांव ने पहले ही अपना नेता चुन लिया? चुन लिया जी। अच्छा, सारा ही पूरे गांव की अगर बात करें, माहौल गांव का किस तरफ है? गांव का माहौल है जी 95% अपना देवेंद्र कादियान की तरफ। देवेंद्र कादियान की जी तरफ। सर। अच्छा, और क्या चांसेस है जो बीजेपी जिस तरह के कमेंट करती देवेंद्र कादियान पर, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये बदमाशों को अपने साथ रखता है, इसने केवल बीजेपी सरकार को 5 साल से लूटा है। इन तथ्यों पर, इन आरोपों पर आपको क्या कहना है? बीजेपी सर इससे दुखी है, इनके सुख से दुखी है कि पब्लिक के अंदर जाता है, खुले दिल से मिलता है, सभी को अपना भाई मानता है, 36 बरादरी का ये बेटा है, सभी को साथ लेके चल रहा है। इस बात से इनसे दुखी है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाले बड़े बड़े नेताओं की अपनी जनसभा और चुनावी रैली करवा ले हैं, क्या इससे पहले, इस इलेक्शन से पहले क्या ऐसा कभी हुआ था किसी बड़ी पार्टी के नेता ने यहाँ पर चुनावी रैली की हो? नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये देवेंद्र कादियान का डर सता रहा है दोनों पार्टी? डर सता रहा है जी। अच्छा, हाँ, तो एक तरफा यहाँ से देवेंद्र कादियान की जीत? कादियान की जीत पक्की है जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम हरिओम पंगाड़ा जी। हरिओम जी, आपका क्या कहना है चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल का माहौल भाई साहब ये है, हमारे बड़े भाई देवेंद्र कादियान जी है ना, जो बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी हैं और वो 36 बरादरी के भाई। हाँ जी, कभी दिल से काम कर रहे हैं। ये नहीं भैया पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं इसमें। ये आज से नहीं, 8 से 10 साल से काम करे बड़े भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज गांव में आपकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से
यहाँ पर बदलाव का माहौल बनेगा क्या? जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा? नहीं होगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे। हुड्डा साहब अपनी बस से नीचे उतर के भी ग्राउंड में नहीं गए थे। ये बस रोड शो था इसका और खुबड़ू चले गए थे। ये हमारे गांव की जो पब्लिक है ना, खड़ी खड़ी देखती रही थी हुड्डा साहब को कि बस से नीचे उतर के आएंगे। हाँ, अम्मा ये गुम्मड़ गाँव ग्रामवासी है ना, जो इस बात से बहुत खपा है कि भाई हुड्डा साहब जब नहीं उतरे, अब कैसे हम उसके समर्थन में आएंगे। ये देवेंद्र भाई के समर्थन में हमारा पूरा गाँव गुम्मड़ है। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करके गए, कई गांवों में का उन्होंने दौरा किया, और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस ये समझ चुकी है या मान चुकी है कि देवेंद्र कादियान को अब टक्कर देना बहुत मुश्किल है, वो चुनावी शायद जीत रहे हैं? ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों ग्राउंड से भी नीचे आ गई हैं। ये देवेंद्र का देना कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती बड़े भाई। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है किसी भी तरह से। भूपेंद्र हुड्डा ने तो कहा है भाई, ये वोट काटुओं को वोट मत देना, बीजेपी कांग्रेस को ही वोट देना है और किसी को वोट मत देना। नहीं, ये वोट काटू नहीं भाई साहब, वोट रोग काटू है। किसका रोक? काटू ये कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। हाँ, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से दोनों बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साफ है ये दोनों। हाँ जी, कोई गुंजाइश भी नहीं है टक्कर की? गुंजाइश तो ये होंगी ना भाई साहब, ये 8 से 10 साल पहले ग्राउंड में आए नहीं है किसी भी गांव में, खुशी में गमी में। मेरे गांव में कम से 8 से 9 डेथ हुई थी, रोड पे डेड बॉडी रखी हुई थी। कोई सा भी नेता नहीं आया था भैया। हाँ जी। और देवेंद्र कादियान की कैसी छवि है गाँव के प्रति? मेरे गांव की क्या, मेरे पूरे गन्नौर ब्लॉक की न छवि, कोई सी भी गली में चले जाओ, बड़े भाई का दिल से इज्जत होती है। माँ बहन कतेरे 36 बरादरिया भाई उसे दिल से चाहता है। हाँ जी भाई। अच्छा, ये वजह है कि देवेंद्र कादियान की यहाँ पर प्रबलता इधर दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ जी। और निर्मल चौधरी जिस तरह से कमेंट करती है कि देवेंद्र कादियान अपने साथ बदमाश रखता है, अपने होटलों पर गलत काम करवाता है, वहाँ पर नशा पता करके युवाओं को उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। साथ साथ निर्मल चौधरी ये भी आरोप लगाती है कि देवेंद्र कादियान ने सिर्फ सरकार को पिछले 5 साल से लूटने का काम किया बीजेपी का। इस तरह के आरोपों पर क्या कहेंगे? कुछ है भाई साहब, ये निर्मल बहन है जो हमारी, ये कुछ निस्वार्थ वो काम वो कर रही है। ये हमारे देवेंद्र भाई पे कति ब्लेम लगा रही है। ये अगर रात को 12, 1, 2 बजे भी कॉल करते हैं ना एम्बुलेंस के लिए, 5 मिनट में वो आती है वहाँ। हाँ जी, ये ऐसी सुविधा दे रखी है बड़े भाई ने, जो दिल में बसा हुआ है ये हर एक इंसान 36 बरादरी के में। इस तरह की सुविधाएं देवेंद्र कादियान ने दी हुई है, क्या किसी और नेता ने भी ये किया हुआ है? ये तो पछता रहे भाई साहब, अगर ये काम हमने क्यों नहीं किए, ये इनकी नीति थी नहीं करने की। हाँ, सबसे पहले कभी भी लास्ट 10-20 साल में किसी ने किया एम्बुलेंस की सर्विस हो या एजुकेशन की सर्विस जो देवेंद्र कादियान ने कर रखी, किसी और नेता ने की है क्या? नहीं जी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। और देवेंद्र कादियान अभी तक कभी एमएलए, एमपी, सरपंच कुछ बने हैं? नहीं, उन्होंने मेंबर का भी इलेक्शन लड़ा भाई साहब आते नहीं, वो ऐसा सेवा कर रहे हैं। बिना बने कति अपने तन मन धन से अपना कति पब्लिक के अंदर रहता हो। और सबसे ज़्यादा सेवा करने किसने की है? निर्मल चौधरी ने, विधायक रहते हुए। सबसे ज़्यादा हमारे देवेंद्र भाई ने करी है, उसके आगे सभी जीरो हैं। देवेंद्र कादियान ने। देवेंद्र कादियान ने। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा इस तरफ से आगे आ जाइए। आपका नाम? राजेश पहल। राजेश जी, गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, गाँव के। क्या लग रहा है आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से माहौल बदलेगा कांग्रेस का? यहाँ तो भाई भूपेंद्र हुड्डा आलो, दीपेंद्र हुड्डा आलो, राहुल गांधी आलो, मोदी आलो, कोई चेंज नहीं होगा। सब ने मन बना लिया है देवेंद्र भाई को जिताना है, एक तरफा जीत है उसकी पूरे गन्नौर में इनकी, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी, कोई नहीं टक्कर में है। हाँ, कोई भी नहीं है। बीजेपी भी है, बीजेपी अपने सीएम की कई भी आधे में नहीं उसके। हाँ, ये एक आपके गांव का ऐसा माहौल है या पूरे गन्नौर हल्के का इसी तरह? पूरे गन्नौर का, शहर में भी किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी बानिया पंजाबी किसी से भी पूछ लो, सभी का ये माहौल है। देवेंद्र को सब दिल से चाह रहे हैं। हुड्डा साहब ने तो देवेंद्र कादियान के लिए वोट काटू की उपाधि दी। वोट काटू तो वो खुद बने हुए हैं, है ना, वो बौखला गए हुड्डा साहब अब की बार। अब गांव में यहाँ से 100 मीटर आगे जनसभा उनकी, वहाँ जाके देख लो, अगर गांव के 50 आदमी भी हों तो उनके साथ ही काफिले में बाहर के आदमी आएंगे, गांव से कोई आदमी नहीं हुआ, ये 50 आदमी भी पूरे नहीं होंगे वहाँ। जाकर देखेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे किस तरह का वहाँ पर चुनावी माहौल है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे देवेंद्र कादियान पर आरोप लगते रहे हैं कभी कांग्रेस बीजेपी वालों की तरफ से, और दीपेंद्र हुड्डा भी ये कहते हैं कि ये
जो देवेंद्र कादियानी एक खट्टर का दूसरा आज़ाद उम्मीदवार है, इसको वोट मत देना, तो इस बात पर कितना फर्क पड़ेगा? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये खट्टर का आदमी होता टिकट ना मिल जाती, पूरा सीएम है वो, तो टिकट ना मिल जाती अगर खट्टर का आदमी होता तो। ये तो एक किसान का, गरीब किसान का बेटा है। अच्छा, गन्नौर अगर जीत की दावेदारी इतनी मजबूत दिखाई दे रही देवेंद्र कादियान की, तो कितनी वोटों से कम वो जीत हासिल कर पाएंगे? ये पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बड़ी जीत होगी गन्नौर की, देवेंद्र कादियान की। देवेंद्र कादियान की। अच्छा, मतलब ये भी पूरा विश्वास है यार? पूरा विश्वास नहीं, यकीन है। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी कांग्रेस का डर ही है क्या, जो जैसे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और नायब सिंह सैनी खुद आकर यहाँ पर जनसभा कर रहे, क्या अब से पहले किसी चुनाव में इस तरह का माहौल हुआ था? किसी चुनाव में नहीं हो, ये दोनों पार्टियां डरी बैठी हैं। देवेंद्र कादियान से बुरी तरह डर रही हैं। अच्छा, हाँ, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा किसी? कोई रास्ता नहीं, इनको कहीं घुसने का कोई रास्ता नहीं दे रहा। हाँ, ये अंधेरे में कहीं कहीं जाकर कुंडियाँ खड़खड़ाते हैं और लोग यही कहते हैं भाई ये बहू बेटियों का घर है, चले जाओ यहाँ से। एक फैक्ट चेक और करना है। अभी कुछ ही दिन पहले कुलदीप शर्मा ने गांव दतौली में एक महापंचायत का आयोजन किया था। कह रहे हैं कि खदरा के सभी जितने भी सरपंच वगैरह है वो उनके साथ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस महापंचायत के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उसी दिन शाम को ठीक गांव गसोली में महापंचायत हुई थी खदरा की, और वहां पर जितने भी है सभी सरपंच वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इससे सरासर साफ मना कर दिया कि वो कांग्रेस की जनसभा थी, खदरा की महापंचायत नहीं थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो कांग्रेस की जनसभा थी, उसमें कोई सरपंच नहीं था, ये 3-4 सरपंच है, बाकी पूरे सभी सरपंच देवेंद्र कादियान साहब के साथ हैं। कह रहे हैं कि लिखित में जितने भी सरपंच हैं देवेंद्र कादियान को अपना समर्थन लिखित में और गांव की मोहर लगाकर ही उनको दिया है। उन्होंने सभी ने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया है। सभी देवेंद्र कादियान के साथ हैं, दिल से साथ हैं, और अपने समर्थकों से पूरा उनने कोई किसी का वो नहीं है, सब झूठ फैला रहे हैं। हाँ, कोई सरपंच नहीं। कांग्रेस बीजेपी कई मैदान में चुनाव लड़ती, मतलब टक्कर में कहीं पे दिख रही है या नहीं? यहाँ गन्नौर में तो कोई है नहीं भाई, सिर्फ देवेंद्र कादियान है। हाँ, बड़े भाई इस तरफ आ जाओ। राम राम जी। राम नाम आपका नाम? रघबीर है। रघुवीर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके गांव में आ रहे हैं, कैसा उत्साह आपके मन में? ऐसा कुछ बढ़िया माहौल नहीं है। जिस तरह उन्होंने बना रखा है उस तरह की छवि इतनी बढ़िया नहीं है उनकी। अच्छा, हाँ जी। मुझे लगा था कि इस गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे तो उत्साह का माहौल होगा, लोग ज़्यादा खुश होंगे और कांग्रेस की प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। ना, इस तरह कुछ नहीं है। लोग जो है उनके प्रति कोई इस तरह का कोई ज़्यादा आकर्षण नहीं है। ज़्यादा आकर्षण नहीं है। भाई साहब 2 मिनट प्लीज़। अच्छा, ज़्यादा आकर्षण कांग्रेस की तरफ नहीं है? कांग्रेस की तरफ ऐसा क्या कर दिया भाई साहब, मतलब कि ज़्यादा आकर्षण झुकाव जो लोगों का कांग्रेस के प्रति नहीं हो रहा, ऐसा कौन सा यहाँ पर दावेदार दिखाई दे रहा है? कुलदीप शर्मा 2 बार पहले ही बन चुके हैं। हाँ जी। लेकिन इस तरह कुछ बड़ा काम किया नहीं उन्होंने। अच्छा जी, जो लोगों की पब्लिक के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इस वजह से लोग थोड़ा नाराज हैं। बीजेपी की कुछ छवि है यहाँ पर? ना, बीजेपी ने तो 5 साल में कुछ किया ही नहीं, 9 साल के अंदर ही। अच्छा, हाँ। ये बताइए, भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना कि ये वोट काटू है, वोट काटुओं को वोट नहीं देनी, क्या इससे लोग उनकी बात सुन करके देवेंद्र कादियान को वोट देना पसंद करेंगे या नहीं? वोट तो ऐसा है कि भाई साहब जो आदमी अच्छी छवि का है उसी को देना पसंद करेंगे। अच्छा, तो देवेंद्र अच्छे छवि के आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी हमारे गन्नौर हल्के में काफ़ी काम किए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों पर देवेंद्र कादियान भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल भारी पड़ रहे हैं। आप एक तरफा माहौल देख रहे हैं अगर गन्नौर हल्के की बात करें देवेंद्र कादियान की? हाँ, बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है। अच्छा सर, ये कुलदीप शर्मा ने जो महासभा की थी दतौली गांव में कि मेरा सारा खदरा मेरे साथ है, उसको आप कितनी सच्चाई के साथ देखते हैं? खदरा किसके साथ है, कादियान जी के साथ है या कुलदीप शर्मा के साथ? कहने को तो लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मतलब कुलदीप शर्मा के साथ कोई नहीं? नहीं, थोड़े बहुत होंगे ऐसे तो हो जाते हैं लोग, लेकिन वो बात नहीं है। वो बात नहीं है। तो जो खदरा की महापंचायत गसोली में हुई थी उसका कहना कि हम देवेंद्र कादियान के साथ है, ये बात मानते हैं? खदरा की महापंचायत का जो ऐलान हुआ वो देवेंद्र के साथ ही हैं। देवेंद्र कादियान के साथ ही? साथ ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कितनी वोटों से ये जीत जाएंगे आपके अनुमान के अनुसार? देवेंद्र कादियान कितनी वोटों से जीतता है? खैर, ये तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। अनुमान अगर जैसे आपको कह रहे हैं कि आप वो जीत के दावेदार हैं, तो कितनी सीटों से, मतलब वोटों से जीत सकते? तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख तो मामूली बात है।
तकरीबन बहुत मतलब ये एक तरह से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल। बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद अंकल जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर पहल जगबीर जी, क्या लग रहा है चुनावी वाला आपके गांव में हुड्डा जी आ रहे हैं, मन में उत्साह है आपके? नहीं नहीं, क्यों जी? उड्डा का कोई फैक्टर नहीं रहा। सीएम के दावेदार यहाँ पर आपके गांव में आ रहे हैं, मन में लड्डू तो फूटने चाहिए जरूर। सीएम के दावेदार थे जब ये एमपी में आए थे, जब इन तो सीएम ने बैठा, इन तो बैठाया था सीएम ही हो। अच्छा हाँ, दोनों थे ये पंडित जी। अच्छा, क्या बात है। जितने बंदों से बात कर रहा हूँ सभी कादयान जी के बारे में कह रहे हो, कांग्रेस की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्या वजह है? भाई कांग्रेस में कोई बढ़िया नेता नहीं, तीसरी बार आ गया और कोई आदमी नहीं था यहाँ। हल्के का आदमी नहीं मारेगा। चलो ये आदमी नहीं था, लेकिन बीजेपी के पास भी तो एक नया चेहरा आया है, देवेंद्र कौशिक, उसके बारे में क्या कहेंगे? देवेंद्र कौशिक तो वो तो भाई पैसे दे लिया, वो ले रहे हैं टिकट, इनकी टिकट नहीं दी। छवि नहीं है उनकी? ना ना ना, कोई छवि नहीं, छवि तो पता वो उसमें नहीं आ गई थी फोन में। हाँ ये छवि की। अच्छा, आप ये बताइए, चलो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप ये बताइए सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से गांव के लोगों का माहौल कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा या नहीं? वो तो जो की त्यों है। हाँ, जो कि तो मतलब किसकी तरफ है? देवेंद्र का दंड। हर किसी का यही कहना कि देवेंद्र का देना। मैं भी बार बार एक क्वेश्चन पूछ के यूं बोर सा होने लगा है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र का देन, देवेंद्र का देन। हाँ बन रहा बाबू जी, जिसके साथ जनता है ना वो ये जीत में है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर वो हुड्डा ने लिया हो चाहे राहुल गांधी ने लिया हो चाहे ना ना सोनिया गांधी ने लिया हो। गटेंगी। अच्छा, जितने आओगे गट्टेंगी। हाँ वोट गटेंगी। अच्छा, कांग्रेस की है और इसका बीजेपी सफाया कर। गटेंगी वोट उनकी। जितना बड़ा नेता होगा वो वोट गट्टे। अरे जो समाज में रहेगा ना बंदा, और उससे तो जुड़ेगी, जो समाज की सेवा करेगा उसके साथ है पब्लिक। ये तो वोट काटू है, कुछ ना पल्ला इनकी। अरे ये न्यू तो बीज डाल के चलिया करे भाई, ये नहीं चलिया कर दी, मतलब काटन कुटन वाली बात नहीं, वोट के नीचे डरी ही इसका है। हाँ हाँ, ज़्यादा वोट से भाई। कुलदीप शर्मा ने जो रैली करी थी खतरे की, बोला महापंचायत मेरे साथ है, या सच है झूठ है? बोला खतरा उसके साथ है, काद्यान के साथ। ये तो कोई तो गाड़ी भर का घुमाने तारी थी, कोई की तारी थी, की थी खतरे में तो एक भी ना थी। कुलदीप शर्मा की रैली में सारे बाहर गया रही, बाहर गए थे उसमें। कांग्रेस की जनसभा थी वहाँ, है? हाँ ना, खतरे की नहीं थी, खतरे की थी कसौली। हाँ, किसके साथ है? देवेंद्र का दंड के साथ से है। साथ है। देखिए, लोगों के जो सच्चाई होती है वो जनता से बात करने के बाद पता चलती है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है सभी पॉलिटिशियन यही दिखाते हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन सच्चाई तब निकल कर आती है जब जनता बताती है कि उनके वहाँ गोवाना से आए थे, उधर से आए थे, इधर से आए थे। इस तरह से जनता को जोड़ने का काम कर रही हैं। क्या ये दोनों इसी तरह काम कर रही है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी बाहर से लोगों को बुला रही है? हाँ न्यू है, 1000 रुपये की दिहाड़ी दें हर लिया हैं, कदे भी हरियाणा ठोक लिया, कदे लगाइया ठोक लिया हैं। दाढ़ी फैला हुआ है। हाँ दाढ़ी फैला हुई है, आज भी दाढ़ी पाई रही थी लोग आई। देवेंद्र काद्यान की गला जो जन सैलाब जुड़ा है वो किसा, वो भी दिहाड़ी का ना बिना दाढ़ी का, बिना दाढ़ी का। लोकल आदमी हैं, अपने हल्के के आदमी हैं, उसके साथ है। हाँ दावेदार है और जीत पक्की उसको। जीत पक्की है, जब बदी मुख्यमंत्री आएंगे खड़ मरवा रहे हैं। हाँ अब तो पहला भी किसी चुनाव में, अब तो पहला विधानसभा चुनाव में रैली करी थी सीएम में, दोनों पार्टी के सीएम दावेदार आने लग रहे हैं और दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेताओं हैं, बड़े बड़े नेताओं हैं। डरा रखेंगे सारे न कदर नहीं न हल्के ने यो आज़ाद करवा देगा इनके ने। हाँ देवेंद्र काद्यान हल्के ने आज़ाद करवा दे। हाँ दोनों आज़ाद करवा देगा हल्के ने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम है? मोहित नाम है जी। मोहित भाई जी, गांव का नाम? पुरखास से। अच्छा, पुरखास से आप आए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल दो देवेंद्र काद्यान की तरफ एक तरफा। एक तरफा है भाई। हाँ जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, खुश तो हो रहे होंगे आप, सीएम आ रहे हैं। हुड्डा भी आए थे कई दिन पहले। और एक बात और है, मेरे गांव में प्रोग्राम था कुलदीप शर्मा का चौपाल में, दौड़ी चौपाल में। तो मारा दूसरे हल्के का गांव है, जुआ है वो भी दूसरे हल्के का गांव है, रमाना है वो भी दूसरे हल्के का गांव है, जो गवाना इसमें आते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ भर भर के लेडीजों की ले गया रखी थी। और एक वीडियो भी बनाई थी गांव वालों ने, बोला ताई कौन से गांव से हो, तो उन्होंने बोला था मारे से, कोई जुए से बोल रही थी। हाँ तो किराए बाहर से किराए पर लोगों को लेकर आते हैं ये। हाँ दिखावा करने के लिए बस। और आज का क्या माहौल इस गांव में? आज के गांव के लोग वहाँ पे ज्यादा होंगे या फिर बाहर के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बाहर के ही आ रहे हैं गाड़ियाँ भर भर के। गाँव के तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ 50 ही होंगे। अच्छा,
यहाँ पे मुश्किल से 50 ही हो। बस 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 अच्छा जी। 50 भी बुला के लेके जाएंगे, जान लाग रहे हैं उनमें। अच्छा, हम्म। कितनी वोटों से देवेंद्र कादयान जीता? रुका पट्टा अभी हरियाणा में। हरियाणा में मतलब सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। हाँ। अच्छा जी। आपने देखा कि गांव गुम्मर का जो माहौल है, विधानसभा चुनावी माहौल हमने आपको दिखाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले होंगे, लेकिन गांव के जितने भी मेंबर हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, उनका यही कहना है कि देवेंद्र कादयान एक तरफा है। और यहाँ पर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, या कोई भी विपक्षी पार्टी का कितने बड़े से बड़े नेता क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ का माहौल बदलने वाला नहीं है। लोगों का यहाँ तक की दावा है कि देवेंद्र कादयान जो है हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनावी रैली के बारे में आपका क्या मानना है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से गन्नौर का माहौल कांग्रेस की तरफ कुछ बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।